हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के संत कबीर नगर जिला कचहरी में। यहाँ पे तमाम अधिवक्ता लोग हैं जो आज होली यहाँ मना रहे हैं। होली के साथ साथ इस समय लोकसभा चुनाव आ गया, 2024 के तारीखों का ऐलान हो गया। 25 मई को संत कबीर नगर जिले में भी वोटिंग होना है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद है परवीन निषाद, वो प्रत्याशी बन के आ गए। सपा ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, ना ही बसपा उतारा है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपके पास आएंगे, अपना नाम बताइएगा। सुधीर कुमार श्रीवास्तव। अभी क्या हो रहा है लोकसभा 2024 में संत कबीर नगर में? सबसे पहले तो आपका चैनल जो हमारे बीच आया हमारे न्यायालय परिसर में, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी यहाँ की समस्याओं को भी देख रहे हैं अच्छी तरह से, और निश्चित तौर पे आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को भी ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, जो आप 24 में लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हम लोग कबीर के धरती के रहने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया को जो है शांति सौहार्द का संदेश देते हैं। और जहाँ तक 2024 लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, इस बार हम लोग ये ठान लिए हैं कि यहाँ से जब भी मतदान करेंगे तो अपने संत कबीर नगर क्षेत्र से जो व्यक्ति टिकट पाएगा जिस पार्टी से, उसी को हम लोग मतदान करके जिताएंगे। इस बार हम लोग बाहरी कैंडिडेट को वोट कतई नहीं देंगे। बात करें कचहरी खलीलाबाद की, तो जो मौजूदा सांसद उनके द्वारा क्या विकास किया गया? देखिए, उनके द्वारा तो कोई विकास नहीं किया गया। यह उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि सांसद जी के द्वारा इस बार कोई विकास नहीं किया गया है। कोई एक काम भी सांसद जी नहीं गिना सकते हैं कि हम संत कबीर नगर में कुछ किया। हाँ, सांसद जी को इस बात के लिए जरूर बधाई है कि हाईवे के किनारे एक भव्य मकान उनका जो है इन 2 सालों में बन के तैयार हो गया है। इसके लिए उनको बधाई है सांसद जी को। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रदीप पांडे टुकेट। आपके पहले भी सांसद थे, वही फिर प्रत्याशी बन के आ गए हैं, तो आप जहां वकालत करते कचहरी में उनके द्वारा कुछ विकास हुआ है? बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आपकी बार 400 पार और स्वच्छ भारत भी हमारे साथ है। 400 पार के लिए स्वच्छ भारत के साथ है। सच भारत सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई जो बताइए। सच्चाई बता रहा हूँ। स्वच्छ भारत जो है, स्वच्छ भारत जी, नॉट इंडिया जी, भारत ही जीतेगा और 400 पार जाएगा। संत कबीर नगर की बात कीजिए, परवीन निषाद यहाँ से प्रत्याशी है, सांसद भी है। अभी भाई साहब ने कहा है कि हमारे माननीय सांसद जी द्वारा एक भव्य और दिव्य मकान बनाया गया है। केवल मकान बनाया गया। एक सांसद यदि एक मकान बनवाता है जहां पर वो रहना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है, आपके सुखों दुखों में शामिल होना चाहता है, शरीक होना चाहता है। 5 साल के लिए खाली मकान बनवाने के लिए आया। सुन ले भैया, एक मकान बनवा करके अगर वो रहना चाहता है, अगर वो मकान बना ले रहा है तो उसको मकान बन करके आपके बीच में वो आप रहने नहीं दे रहा है, उस विषय पर भी। अब एक सांसद की वेतन आप देख लीजिए, और उनके परिवार से ऐसा नहीं है ना कि वो सड़क से उठ करके आए हैं। रही बात बाहरी बनाम स्थानीय की, जैसे भाई साहब ने कहा, सांसद के विकास बताइए। आप मकान की बात कर रहे हैं, सांसद विकास। भाई साहब, मुझे तो जवाब वो सारे देने हैं जो आपने बताया। पहले विकास के बताइए, उसके बाद क्या विकास क्या किया है? भाजपा की आप देखोगे, देख रहे हो, भाजपा की विकास से आप मतलब रखिए। रही बात किसी एक व्यक्ति की, आपने पूछा व्यक्ति नहीं, सांसद परवीन निषाद। आप बताते रहो कि भाजपा की विकास देखिए ना। यहाँ से कैमरा दिखाइए। ये भाजपा की देन है। देखिए पानी की टंकी, देखिए भाई, न्यायालय में आप पूछ रहे ना, दिखाइए, कैमरा दिखाइए इनको भाई साहब को। पानी की टंकी कौन लगाया? पानी की टंकी हमारे चेयरमैन साहब जो भाजपा के हैं। भाजपा नहीं चेयरमैन है, भाजपा चेयरमैन नहीं है, भाजपा चेयरमैन। बात हो रही है परवीन निषाद की, बात हो रही है भाजपा की नहीं, भाजपा परवीन निषाद। भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं। भारतीय निषाद का ऐसा विकास किया आप गिना नहीं सकते क्या? आप मुझसे प्रश्न करोगे, स्वच्छ भारत सच्चाई पूछ रहा है, आप जवाब लीजिए कि भाजपा जो केंद्र सरकार की है, प्रदेश सरकार की है, उसकी जो कार्यक्रम है, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसके कार्यक्रम है, वो धरातल पर हैं। वो चाहे चेयरमैन के द्वारा हो, चाहे विधायक 312 मतदाता है। परवीन निषाद के 10 गांवों से भैया विषय जान लीजिए। मैं 10 में 10 नंबर भाजपा के कैंडिडेट को दूंगा। वो कैंडिडेट बहुत बुरा नहीं है। छवि उसकी, जैसे आप बार बार टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, छवि उसकी, वो आपके बीच में नहीं रहा। आपके बीच में लूट खसोट भी नहीं किया। नहीं, शीर्ष को विचार करना चाहिए भाई साहब। मैं बता रहा हूं कि अगर वो कैंडिडेट करना चाहिए, परवीन निषाद विचार करना चाहिए, लेकिन मेरा मतदान राम मंदिर पे, मेरा मतदान 370 पर, मेरा मतदान उस महिलाओं को, जिन महिलाओं को 1 बजे 2 बजे
जाति तक भ्रमण करने की स्वतंत्रता जिस पार्टी ने दिया है उस पर जाएगा। मेरा मतदान राष्ट्र को समर्पित है। मैं मतदान नहीं कर सकता हूं जिसको जो है 370 देश की एक बड़ी कोड थी। चलिए ठीक है, बहुत बड़ाई कर रहे हैं अपने सांसद के, नहीं बता रहे हैं कि वो बुरे हैं, लेकिन इनका कहना कि उनको बदला जाए शीर्ष नेतृत्व। आप क्या कहते हैं? हम सुधीर भैया की सारी बातों से एकदम सहमत हैं। इनके बात से नहीं, हम इनकी बातों से सहमत नहीं है। बाहरी आदमी को हाँ, क्या यहाँ पे नेताओं की कमी है? जवाब ले लीजिए। क्या यहाँ पे नेताओं की कमी है? आयातित प्रत्याशी को ले आकर के वहाँ यहाँ प्रत्याशी नहीं है या यही वाद भाजपा खत्म करने आई है। यही वाद, यही क्षेत्रवाद, समाजवाद, जातिवाद, फलानावाद, ये यहाँ पे आए, चुनाव लड़के चले जाए, फिर इस वाद से आपको भी दूर रहना चाहिए। सच भारत को सच दिखाना चाहिए। वो कनाडा से, थाईलैंड से नहीं आए हैं। कभी भाईचंद यादव जी ने कहा था कनाडा से थाईलैंड से अमेरिका से नहीं आए हैं। वो भारतवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, वो हमारे सांसद हैं। और यदि पार्टी उनसे मिलने के लिए जनता को फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं, जनता के बीच अधिकारी आ रहे हैं, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है। आपको बता तो रहा हूं, जो भी आप चीजें चाहेंगे सब आपके दरवाजे पर मिल रही है। और समय दीजिए साहब, सब मिल रहा है, सब दरवाजे मिल रहा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आ करके कुशीनगर में हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हैं तो वहाँ संत कबीर नगर सांसद बड़े बेआबरू होकर मंच पर खड़े रहते हैं। अच्छा। और जब एम्स का उद्घाटन गोरखपुर में होता है तो हमारे सांसद जी को वही कहा ना, बड़े बेआबरू होकर एम्स में भी माला पहनाने चले जाते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा अपने यहाँ देख लेते, न हवाई अड्डा सही, कम से कम इठे बस अड्डा बनवा दिए होते हम लोगों के लिए। बताइए भाई साहब को जानकारी नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर जो है मीरगंज में 5 साल से सांसद है। 5 साल से सांसद है। अंतिम में आपने क्या किया? आजादी के बाद से 2014 तक किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं बना। उसके बाद 10 साल आप हमको 2 टन दिए, तीसरा टन दे दीजिए, आपको सब मिल जाएगा, दिख जाएगा। मीरगंज में प्रस्तावित है, बन जाएगा। आप कि हाँ बेटियां सुरक्षित हैं, आपके यहाँ के छात्र सुरक्षित हैं। तो सांसद शरद त्रिपाठी इस रोड को हाईवे बनवा दिया, भी काम नहीं का नाम आपने स्मरण करा दिया। आपको बता दें, आप अभी पूछ रहे थे कि क्या किया गया है भाजपा के द्वारा। ये देख, इधर से दिखाइए कैमरा। नहीं, ये 10 लाख रुपया पंडित भाजपा द्वारा किया, उनके द्वारा किया। इनके 5 साल में क्या किया गया? नहीं भाई बता तो रहा हूं। 5 साल के कार्यकाल का बता दीजिए। जो परवीन निषाद जो इस समय जवाब ले लीजिए भैया। अपने घर से कोई काम लेकर के नहीं आएंगे। पार्टी जो सत्ता में है, जो केंद्र सरकार और प्रदेश अपने घर से लाया। मेरे बात सुनेंगे, वो जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना, इस धरती पर क्रियान्वयन करना, जो क्रियान्वयन अधिकारी द्वारा कराया जाता है। ब्लॉक के छोटे स्तर पर जो अधिकारी, बड़े स्तर पर जितने अधिकारी, जिस कार्यक्रम को क्रियान्वयन कराना धरती पर काम है, वो सांसद जो छोटा सा नहीं कि अब आप नाराज है कि आपके बर्थडे में नहीं आए, वो कहाँ आएंगे भाई? सांसद का एक काम है कि वो बर्थडे में घूमे। हम बर्थडे में नहीं बुला रहे उनको, ये तो बेकार की बातें हैं। बर्थडे में हम उनको क्यों बुलाएंगे? अरे हम तो संसद में उनको बुला रहे हैं कि आप संसद में एक बार आ करके कम से कम जहां से सांसद हो आप, वहां की एक समस्या तो उठा दो। लोकसभा क्षेत्र की समस्या 5 साल में उठाए हैं। नहीं, समस्या ढेर सारी उठाए हैं और कोई समस्या भाई साहब है ये नहीं। कोई मुझे समस्या की कोई फील ही नहीं है। यहाँ समस्या मुक्त, यहाँ सबको रोजगार, शिक्षा, सब एकदम भैया। 10 साल में सब लोग सुरक्षित और संरक्षित हैं। 5 साल के कार्यकाल इनका बताइए। या मेरे बता तो रहा हूँ, इन आक्रांताओं द्वारा जो गिनाने के लिए गिनाने के लिए कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? आपका प्रश्न किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन है। मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि यह प्रश्न जो है इसका कोई उत्तर ही नहीं है। उत्तर ही नहीं। सवाल आपका था कि मैं भी शीर्ष नेतृत्व से ये दरख्वास्त करूंगा। इस पर आप प्रश्न करें तो हम बताएं आपको कि मेरा मतदान जैसे होता है ना कि दृष्टि अटल पर और कमल पर, तो मेरा मतदान कमल पर होता है, मेरा मतदान पार्टी पर होता है। आपके प्रश्नों पर और लोगों के प्रश्नों पर एक बात विचारणीय है कि कैंडिडेट बदलना चाहिए, लेकिन कैंडिडेट चरित्र के आधार पर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सांसद बुरा अच्छा नहीं है तो बुरा नहीं है, किसी मामले में नहीं फंसा है। वो जो है, जब कोरोना काल आता भाग जाते हैं, क्षेत्रों में दिखाई देते भैया। कोरोना जनता कह रही है, हम नहीं कर, जनता कह रही है। जनता में क्या साधुवाद है, इसके लिए सांसद जी को साधुवाद। किसके लिए?
यही जो उन्होंने कहा कि जो भाग जाते हैं यहाँ से कभी भाग नहीं जाते हैं, वो दिल्ली ही संसद है, ऐसा नहीं खलीलाबाद है। और रही बात कबीर की धरती से मगहर, तो जो भी आपको दिखेगा मगहर में सब भाजपा के शासन पूरे सांसद के समय का 500 करोड़ वो सपा के नहीं थे, वो बसपा के नहीं थे। यहाँ कैंडिडेट की बात हो रही, हम कैंडिडेट के 5 साल दूसरा कोई सांसद होता हो तो विकास किया। आपने कहा आप ये कह रहा 2024 में 62 लोकसभा, 2014 के कार्यकाल का आप 2024 में भी गिनाएंगे, 29 में भी होगी। नहीं हमको और टर्म दीजिए, आपको प्रश्न रह ही नहीं जाएंगे, सब स्वस्थ भारत सुखी भारत हो जाएगा। हाँ, एक पंचवर्षीय और जो दर्द है भैया, दर्द क्यों है कि किसी की जो बोलेरो थी उसकी पहिया नहीं डोल रही है, क्योंकि वो बोलेरो वो स्कॉर्पियो जो थी वो 2014 के बाद भ्रष्टाचार से आई थी, स्कॉर्पियो जो आई थी भ्रष्टाचार से आई थी। अब वो पहिया डोली नहीं भैया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट खाता खोल दिया है, विपक्षी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट खाता खोल दिया, वैक्सीन पे आप लोग चंदा लेते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जो गैर भाजपाई हैं वो वैक्सीन पे चंदा आए हुए हैं, वो नहीं हो रही। वैक्सीन का जो चंदा आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उस पे क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, आप जो चंदे की बात कर रहे हैं, वैक्सीन पर चंदा मिलना तो थोड़ा बहुत हम लाजमी भी मान सकते हैं। इस पार्टी का क्या कहना जो गोमांस के एक्सपोर्टर से चंदा लेती है, अब इसको क्या कहना है। और दूसरी चीज, एक जो इन्होंने कहा कि सांसद जी को कम से कम ये अपने प्रत्याशी को ये तो कह रहे हैं कि वो बुरे नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी नहीं कह पा रहे हैं कि वो अच्छे हैं। और दूसरी चीज कोरोना काल में सांसद जी को भी अपनी जान बचानी थी, इस नाते वो भागकर दूसरे जगह गए थे, यहाँ जनता के बीच में नहीं आ रहे थे, क्योंकि सांसद जी को भी अपनी जान बचानी थी। इस नाते संत कबीर नगर में जो है कोरोना काल में वो आना उचित नहीं समझे। बाकी मीडिया के माध्यम से एक हौवा खड़ा करके केवल कि अब की बार 400 पार, अब की बार ऐसे, अब की बार वैसे, 400 पार होगी निश्चित रूप से, संत कबीर नगर व्यूज में रहेगा। निश्चित रूप से आप बदले कैसे एकदम निश्चित रूप से सांसद जो है, सांसद भाजपा भी मांग कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं, उनको बदला जाने के बाद तब क्या होगा? सांसद भाजपा का होगा। भूल के कहना सांसद नहीं भाजपा का होगा। ये कहते हैं कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता पूर्व की तरह सांसद प्रतिनिधि बना दिया जाएगा यहाँ के लिए, जो यहाँ रहेगा। सांसद जी तो यहाँ से जीतने के बाद वो चले जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं 55 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं सांसद के। नहीं, वो उनका विषय है, हमारे पास जितना बड़ा क्षेत्र होगा हम वो तो आपके और जनता प्रतिनिधि चुनती है या सांसद? या मेरे तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा बतौर सांसद उसका प्रतिनिधि आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आपके बीच में रहेगा। क्या दिक्कत है आपको? उसकी मिशनरी और फैले, आपके बीच तक पहुंचे, डाकिया की तरह दरवाजे पर पहुंचे, खड़ा रहे आपके नाम पे। 2024 लोकसभा चुनाव हमारे प्रदीप भैया बोले हैं कि पूर्व जो भी काम हुआ है, पूर्व सांसद यही कहना चाहते हैं कि 2-3 कार्यकाल पहले पूर्व सांसद यानी भालचंद्र जी जो काम करके गए हैं वही काम हुआ है। बाकी जो किए हैं उस पे इन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि बोलेरो में या स्कॉर्पियो में पहिया निकाल दिया गया है, वो बेच दिया गया, बेच नहीं दिया गया है, वो पहिया निकाल करके अपने गाड़ी में लगा लिया गया है। एक्चुअल में भैया भ्रष्टाचार रुक गई है, इतना तनमना गए हैं लोग। अब फिर से कराना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाना चाहते हैं। पूर्व सांसद भालचंद्र यादव को जो कि 2009 तक थे, 15 साल हो गए, याद कर रहे हैं इनके 5 साल कार्यकाल पे। नहीं, हम इनको भूले नहीं, याद तो उसको किया जाता है जिसको भूल जाया जाता। भाई साहब, मैं तो उसको उनको भूला नहीं, मेरा कामों की याद करें, इनके काम आपको याद नहीं है? भैया की बातों को थोड़ा और एक्सप्लेन से आगे बढ़ा दे प्रदीप भैया। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, छोटे भाई को भी थोड़ा मौका दीजिए। प्रदीप भैया, भाजपा तो ही अनुशासित व्यक्ति है, बिल्कुल है, वो एकदम सबको अवसर देंगे, बिल्कुल रोकेंगे नहीं आपको। यहाँ दिख रहा है कितने अनुशासित है, आप दाब रहे हैं जब। ठीक है, तो प्रदीप भैया की बातें हैं कि पहिया खोल करके बेच दिया गया है, बेच नहीं बल्कि अपने में लगा लिया गया है। और इसीलिए जो बांड है, इलेक्टोरल बांड, वो देखिए कितना, जितनी सभी पार्टियों को मिलाकर उतना इनका अकेले हो चुका है। भैया बता
आप अनुज की बातों का जवाब ले लीजिए, अनुज की बातों का जवाब ले लीजिए। बोलिए भैया। इनको जो है चंदा से बड़ी दिक्कत है, इनको मंदिर में घंटा से बड़ी दिक्कत है, इनको मंदिर में जो पुरोहित है उनसे दिक्कत है, उनको दिक्कत गौ गंगा गायत्री की भाजपा से कैसे संरक्षण दे रही है इससे दिक्कत है। मन को चंदा से नहीं दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा। हम उस विषय पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, जहां माननीय न्यायालय की बात आए छिपाया जा रहा था कि जब कोई दिक्कत नहीं क्यों छिपाया जा रहा? माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई टिप्पणी पर मेरी कोई टिप्पणी हैसियत में नहीं हूं, उस पर मेरे कोई वो नहीं है। दूसरा बात, इनको दर्द क्या है भाई साहब, ये तो बता रहा हूं। 370 हट कैसे गया, और हट गया तो बवाल कैसे नहीं हुआ? मंदिर बन गया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जला क्यों नहीं? अरे योगी जी को बधाई दो मेरे भाई, बधाई दो कि मंदिर बन गया। निषाद को नहीं देंगे बधाई? हम केवल भारतीय जनता पार्टी की निषाद से क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत भी उनसे नहीं है। वोट मेरा जाएगा भाजपा को, अब की बार 400 पार। कहीं ऐसा न हो जाए आप जाए अयोध्या कह दीजिए प्रभु हमको माफ कीजिए, हम जो है इनको नहीं कर पाएंगे। मेरे राम तो रोम रोम में बसे हुए हैं भाई साहब। राम की नीतियों का माफी का कह दीजिए भैया ये अच्छा नहीं है। भाई साहब सर सुन लें, राम की नीतियों पे जो नहीं चलेगा वो हमारे दिलों पर राज नहीं करेगा। क्या कहेंगे? यह हम तो बिल्कुल कहेंगे कि राम इतने बड़ा नाम से शब्द है, उसका नाम लेकर कितनी चोरी बेईमानी किया जा रहा है, सब दब जा रहा है। यह बिल्कुल राम इतनी महान है, यह सच है। 400 पार हुआ, अगली बार 543 जो भाई साहब ने कहा 543 होगा। मेरे कान्हा जब अच्छा कान्हा मेरे क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव पे? लोकसभा चुनाव पर नहीं कुछ कहेंगे। जो अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ रोडवेज वाली बात, रोडवेज यहाँ थी, खैला में मौजूद, आज भी उसका खंडहर मौजूद है, कोई भी जाके देख सकता है। लेकिन बशर्ते सपा बसपा सरकार के नीतियों के कुछ और लेखन के कारण यहाँ से रोडवेज उस समय तोड़ करके नीलामी करा दिया गया, और जिसके कारण से आज यहाँ के विधायक और यह संसद इस सबके 10 साल में नहीं कुछ कर पाए। वो अभी खाली एक ढेला फेंकने के लिए लोकसभा चुनाव के देखते हुए उन्होंने खाली ले जा यहाँ पे एक चीनी मिल भी हुआ करती। हाँ, चीनी मिल भी थे। यहाँ के कुछ नेताओं के कमी बेसी के नाते सपा बसपा के मगहर में जो है मिल थी, जो है कताई मिल थी। देखिए, मगहर को तो पूरी तरह इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। खलीलाबाद की चीनी मिल नीलाम हो गई, मगहर सूती मिल नीलाम हो गई, गांधी आश्रम पूरी तरह बर्बाद हो गया। मगहर का सूती मिल और गांधी आश्रम, इसके 10 किलोमीटर रेडियस में रहने वाली आम पब्लिक, जो आम जनता है संत कबीर नगर की, वो वहां रोजी रोजगार पाती थी, वो भी बंद हो गया, नीलाम हो गया। यहाँ तक कि मगहर से एक सिटी बस चलती थी गोरखपुर के लिए, 24 बसें चलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन बसों का, सिटी बसेस का संचालन भी इस सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। हम जाएं तो कहाँ जाएं? अपनी बात जनता कहे तो किससे? आप कह रहे राम मंदिर बनवा दिए, हमको वोट दिए, धारा 370 हट गया, हमको वोट दिए, क्या उससे संत कबीर कितने लोगों को रोजगार मिला? भाई साहब बता तो रहा हूँ कि जो बिहार से पूर्वांचल से चल करके आदमी जाएगा प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जाएगा। नितिन गडकरी तो बसपा के और सपा के तो है नहीं, कांग्रेस को तो है नहीं। ये एक्सप्रेस मेरे भैया, आप चलो तो बाहर निकलो तो आप तो जाते हो, मुझसे ज्यादा जाते हो। संत कबीर नगर की हम बात कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जो लोग मैं बता रहा हूँ, इसी हाईवे से होकर के ही बस्ती और गोरखपुर बस्ती होकर के आप फैजाबाद जाते हो। यहाँ से जो देख रहे हो, जो सघन आबादी निकल रही है जाले, सब राम मंदिर। और राम मंदिर जो है एक राम हमारे आस्था है, आस्था के हमारी आस्था का विषय है। दूसरा ये सांस्कृतिक धरोहर है, इसको संरक्षण करने का काम मेरा है, मेरी सरकार ने किया है, इस नाते क्रेडिट उनको जाता है। अब रही बात 10 साल आप मंदिर बनने, आप 10 साल मोदी जी का कार्यकाल हो गया, संत कबीर नगर में कितनी फैक्ट्री आ गई? अब आप मुझे बता दो, 2000 भैया सुन बता दीजिए, 2014 के पहले आप ही हमको बता दीजिए, क्या मेरी सरकार थी, मेरे भाजपा की सरकार थी? बहुत ही सब बंद पड़ी हुई है। मुझे बता दो 2014 के बाद कताई मिल, सूती मिल या जितनी मिले आपने गिनाया है,
वो सब गई हैं 2014 से पहले सब बेच डाले हैं। अरे अभी गया है आपका, अभी तो गया चीनी मिल। नहीं, उससे पहले गया है। आप रिकॉर्ड पर बात करो, हवा में ना बात करो भैया। हवा में अभी इधर अभी आपका गया है करो भैया। 2014-24 चल रहा है। इन 10 वर्षों 14 तक में पूरा संत कबीर नगर खाली कर दिए थे। अब वही दर भरे हैं क्या वो खाली का, आप क्या भर दिए? भैया मेरे आप देखिए ना, आपके यहाँ मेडिकल आ गया, आपके यहाँ कहाँ है? मेडिकल। अरे भाई मेडिकल प्रस्तावित है, ITI कॉलेज प्रस्तावित है, सब जाकर देख लीजिए। जेल आपके यहाँ उद्घाटन हुआ है, क्या नहीं हुआ भैया मेरे? क्या ये खाली एक आपकी उपलब्धि है जेल? नहीं, जेल उपलब्धि नहीं है, वो लाइन आर्डर को मेंटेन करने के लिए अपराधी को तत्काल यही मिलों से करने की व्यवस्था हुई थी, जो जर्नी करने में, यात्रा करने में दिक्कत। सरकार करे हर जिले में 75 मेडिकल कॉलेज खुल गया, संत कबीर कहाँ? मेडिकल कॉलेज सरकार ने नहीं खोला है। हर जिला अस्पताल को इन्होंने प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए लिख दिया है कि ये मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज। आप जाकर देख लीजिए, वहाँ डॉक्टर भी हैं। ये अपना इलाज क्या वहाँ कराएंगे? तो भाई हमेशा स्वस्थ रहें, इनको कभी इलाज की आवश्यकता न पड़े। और इस नाते में जो है हम जो है आपके माध्यम से बता रहे हैं, वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि स्वस्थ भारत है, स्वस्थ रहेगा भी। नहीं, स्वस्थ भारत रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या आई है नहीं है। और अब की बार 400 पार। तो देखिए यहाँ पे एक गर्मा गर्म बात हुई है। वकील लोग हैं जो अपना कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ को दर्द है लेकिन वो महसूस होने नहीं दे रहे हैं। अंदर उनके अंदर दर्द है लेकिन बाहर आने नहीं दे रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से कि कृपया संत कबीर में विचार कर दीजिए, नहीं तो ये 400 में नहीं जाएगी ये सीट। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।